हम बचपन से सालों से डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कोला बेस्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं बिना जाने कि ये हमारे हेल्थ के ऊपर क्या असर डालती है। हर साल कुछ 2 लाख लोग मारे जाते हैं ड्यू टू द कंजम्पशन ऑफ शुगरी ड्रिंक्स। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल ने 2022 में एक आर्टिकल पब्लिश की टाइटल्ड द स्वीट डेंजर ऑफ शुगर। क्या डाइट कोक और कोक जीरो पूरी तरह से सेफ है हमारे लिए? डाइट कोक एंड कोक जीरो में आखिर अंतर ही क्या है? नमस्ते दोस्तों, मैं हूं देवजीत और आप देख रहे हैं फैक्ट्स बाय स्नेहा देवजीत। कोलास एंड अदर शुगरी ड्रिंक्स हैव बीन लिंक्ड टू एन इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ पैंक्रियाटिक कैंसर। हम बचपन से सालों से डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कोला बेस्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं बिना जाने कि ये हमारे हेल्थ के ऊपर क्या असर डालती है। 2015 के एक स्टडी के अनुसार हर साल कुछ 2 लाख लोग मारे जाते हैं ड्यू टू द कंजम्पशन ऑफ शुगरी ड्रिंक्स। इस रिपोर्ट का देखा जाए तो इनमें 1,30,000 मारे गए हैं खाली डायबिटीज से, बाकी के 45,000 सीवीडी से यानी कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीज एंड बिग चंक टू कैंसर एज वेल। टाइप 2 डायबिटीज, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज और कैंसर हर साल जिम्मेदार होते हैं 17 मिलियन ग्लोबल डेथ्स के लिए, मतलब 1,70,00,000। अभी आप शुगर स्वीटेंड बेवरेज पीते हो तो ये सब बीमारी ज्यादा तेजी से फैलती है। एसएसबी क्या है? एसएसबी स्टैंड्स फॉर शुगर स्वीटेंड बेवरेज which is a non-alcoholic drink with added sugar। इसमें कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स आते हैं, एनर्जी ड्रिंक्स आते हैं, स्पोर्ट ड्रिंक्स, जूस ड्रिंक्स, यहाँ तक कि रेडी टू ड्रिंक टी कॉफीज में भी आते हैं। एसएसबी एक मेजर सोर्स है एक्सेस शुगर का, तो इन सब ड्रिंक्स में कॉमन फैक्टर है शुगर। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल ने 2022 में एक आर्टिकल पब्लिश की टाइटल्ड द स्वीट डेंजर ऑफ शुगर। व्हेन इट कम्स टू हेल्थ, शुगर वैसे हर एक फूड में नेचुरली रहता है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स सच एज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ग्रेन्स एंड डेयरी। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर आप होल फ्रूट्स खाते हो जिसमें शुगर नेचुरली प्रेजेंट है, देन इट्स टोटली ओके। शुगर के अलावा प्लांट फूड में आप पाओगे हाई अमाउंट्स ऑफ फाइबर्स, मिनरल्स एंड एंटीऑक्सीडेंट्स, और डेयरी फूड्स में रहते हैं प्रोटीन एंड कैल्शियम। और क्योंकि आपकी बॉडी इन्हें स्लोली डाइजेस्ट करते हैं, तो इनमें जो शुगर है वो भी आपको एक स्टेडी सप्लाई ऑफ एनर्जी देती है। आप अगर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स अधिक मात्रा में खाते हैं, होल ग्रेन्स ज़्यादा खाते हैं, तो ये केवल क्रॉनिक डिजीज के रिस्क घटाएगी, जैसे कि डायबिटीज, हार्ट डिजीज एंड सम कैंसर्स। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है व्हेन यू कंज्यूम टू मच ऑफ एडेड शुगर, जो कि फूड मैन्युफैक्चरर्स ऐड करते हैं अपने प्रोडक्ट्स में टू एनहांस द टेस्ट एंड टू इंक्रीज द शेल्फ लाइफ। अब बात करते हैं क्या डाइट कोक और कोक जीरो पूरी तरह से सेफ है हमारे लिए? डाइट कोक एंड कोक जीरो में आखिर अंतर ही क्या है? With more than 1.9 billion drinks served every day, Coca-Cola is one of the world's largest beverage companies. From its humble beginnings, selling a single product at a drugstore for 5 cents a glass, the company now has a roster of 200 brands that includes Coke, Fanta, and Sprite. कोका कोला, जो कि नॉन अल्कोहलिक बेवरेज इंडस्ट्री में पायनियर की नाम से जाने जाते हैं। कोका कोला का जन्म हुआ था 1886 में यूएस जॉर्जिया में। कोका कोला बिकती है कुछ 200 देशों में विथ क्लोज टू 1.8 बिलियन सर्विंग्स ईच डे। 2024 में फॉर्च्यून 500 की लिस्ट में कोका कोला वाज रैंक्ड एट 94 बेस्ड ऑन इंटरब्रांड्स बेस्ट ग्लोबल ब्रांड स्टडी ऑफ 2023। कोका कोला वॉज द वर्ल्ड 6th मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड। कोका कोला एक कॉन्सेंट्रेट बना के देती है विश्व भर में बसे अपने लाइसेंस्ड कोका कोला बॉटलर्स को, जिनके पास एक्सक्लूसिव टेरिटरी कॉन्ट्रैक्ट्स होती हैं कोका कोला कंपनी की। This recipe is now the most guarded trade secret in American commerce, known by only 2 anonymous people within the company, and kept in a high-security vault at the World of Coca-Cola Museum in Atlanta. इस कॉन्सेंट्रेटर में इन सब कंपनी फिल्टर्ड वाटर और स्वीटनर मिला के एंड यूजर प्रोडक्ट बनाते हैं। Cocaine was one of the 2 major ingredients in the beverage, apart from caffeine. The first half of the drink's name was inspired by this drug, while the rest of it was taken from the cola nut that was the source of caffeine. अब रेगुलर कोक, डाइट कोक और कोक जीरो में अंतर है शुगर कंटेंट का। कोक जीरो की कोशिश है कि ज्यादा रेगुलर कोक की तरह टेस्ट फील करवाना। इन सब में कैफीन है लेकिन कम ज्यादा। तो एक सही ब्रेकडाउन किया जाए तो वो कुछ ऐसा होगा। रेगुलर कोक में है फ्रक्टोज कॉर्न सिरप, जो कि है शुगर, प्लेन शुगर, जो आपको देती है अ स्वीट टेस्ट एंड अ लॉट ऑफ कैलोरीज। डाइट कोक स्वीटन किया जाता है आर्टिफिशियल स्वीटनर्स से, जैसे कि एस्पार्टेम, रिजल्टिंग इन अ वेरी फ्यू कैलोरीज एंड अ स्लाइटली डिफरेंट टेस्ट कंपेयर टू द रेगुलर कोक।
और आखिर में है कोक जीरो। ये भी शुगर फ्री है, इसमें भी मिलाया जाता है एस्पार्टेम और साथ में एसिसल्फेम पोटेशियम, ताकि इसकी टेस्ट रेगुलर कोक से मैच किया जाए। दिस इज ऑब्वियसली अ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, ताकि लोगों को लगे कि हम ओरिजिनल कोक पी रहे हैं जिसमें शुगर कंटेंट नहीं है। नाउ द क्वेश्चन इज, क्या एस्पार्टेम और एसिसल्फेम पोटेशियम सेफ है कंज्यूम करने के लिए? IARC यानी इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर, विच इज द कैंसर रिसर्च एजेंसी फॉर WHO, इनका कहना है कि एस्पार्टेम इज पॉसिबली कार्सिनोजेनिक टू ह्यूमंस विथ इट्स लिमिटेड एविडेंस एंड स्पेसिफिकली लिवर कैंसर। एज पर जॉइंट एक्सपर्ट कमिटी ऑन फूड एडिटिव्स, एक्सेप्टेबल डेली इनटेक 40 mg तक सेफ है पर एवरी kg। ज़्यादातर लोग ये लिमिट क्रॉस नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई 70 किलो वजन का हो तो उसे 19 कैन के ऊपर सोडा पीना होगा टू क्रॉस द लिमिट। एस्पार्टेम में 4 कैलोरीज रहते हैं पर ग्राम के हिसाब से, जो कि लगभग सिमिलर है विद शुगर, लेकिन एस्पार्टेम कुछ 200 गुना ज़्यादा मीठा है कंपेयर टू शुगर। इसलिए केवल एक टाइनी अमाउंट ही काफ़ी है फूड्स या ड्रिंक्स को स्वीट बनाने में। 2018 में किए गए स्टडी के अनुसार 12 हफ्ते तक एक ग्रुप के ऊपर एस्पार्टेम का यूज़ किया गया, लेकिन इनमें कोई बॉडी वेट चेंज, एपेटाइट में अंतर नहीं दिखा गया। इसके बाद 2021 में किए गए एक रिव्यू के अनुसार एस्पार्टेम कैन कॉज कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, स्ट्रोक, हाइपरटेंशन, मेंटल स्ट्रेस एटसेट्रा। We have a similar finding with एसिसल्फेम पोटेशियम as well. US की FDA ने इसे अप्रूव किया है एज अ फूड एडिटिव, लेकिन यहाँ भी कंट्रोवर्सी है फॉर कोरोनरी हार्ट डिजीज एंड टाइप 2 डायबिटीज। यहाँ से हमें ये पता चलता है कि रेगुलर कोला शुड बी अ स्ट्रिक्ट नो, स्पेशली जिन्हें पहले से कार्डियोवैस्कुलर बीमारी है या डायबिटीज हो। वहीं पर कोक जीरो और डाइट कोक की बात किया जाए तो जरूर कंट्रोवर्सीज है वर्ल्ड वाइड, बट दे आर अप्रूव्ड बाय वेरियस गवर्निंग बॉडीज। लेकिन वी द बायर्स कैन डेफिनेटली थिंक बिफोर कंज्यूमिंग। कोलास के ग्लोबल सेल देखा जाए तो इट्स अपवर्ड मूविंग ग्राफ, लेकिन यह भी सच है कि साल 2000 से लेकर देखा जाए तो यूएस और ऑस्ट्रेलियन मार्केट में कोलास के सेल में डिक्लाइन देखी गई। यहाँ पर शुगर अवेयरनेस बढ़ रही है, स्कूल से सोडा वेंडिंग मशीन हटाया जा रहा है, न्यूट्रिशन एजुकेशन इंप्लीमेंट किया जा रहा है और लोग हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं। जनता यहाँ पर सोडा के बदले पानी खरीद रहा है। They are choosing more of natural fruit juices and health drinks instead of soda. तो आप किस टीम में हो? कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा हो, प्लीज़ सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली बार और एक वीडियो लेकर। जय हिंद।